साथियों, इस स्वाधीनता संग्राम में हमारे भारत माँ के तमाम वीर सपूतों ने, वीरों और वीरांगनाओं ने अपने अदम्य शौर्य और साहस का परिचय दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, शीश कटाया, लाठी खाई, प्राण न्यौछावर किए, तब जाकर आजादी भारत में आई। साथियों, वे तो वीर धरा वसुंधरा के वीर पुत्र थे, आजादी के दीवाने थे और उन्हें किसी भी कीमत पर अपने मातृभूमि भारत को आजाद कराना था। उन्हें न अपने प्राणों की चिंता थी, न अपने घर परिवार की चिंता थी, न ही मान सम्मान की चिंता थी। अगर उन्हें चिंता थी तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की चिंता थी। और इन सारी बातों को मैं अपने कविता की कुछ पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहूंगा। न धन दौलत की चिंता थी, न चिंता थी घर बार की, न जीने मरने की चिंता थी, न चिंता थी परिवार की। न धन दौलत की चिंता थी, न चिंता थी घर बार की, न जीने मरने की चिंता थी, न चिंता थी परिवार की। जब वीरों ने हुंकार भरी आजादी का संकल्प लिया, देश प्रेम की पराकाष्ठा ने आंदोलन का रूप लिया। अंग्रेजों की काल बनी वो आंदोलन की चिंगारी थी, राष्ट्र प्रेम की ज्वाला थी वो, आजादी की चिंगारी थी। भारत माँ की जयकारों से दिल दुश्मन का डोल गया, देख पराक्रम भारत का दुश्मन थर थर कांप गया। अरे वीर धरा के वीरों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया, अंग्रेजों की पापी सत्ता की जड़ें खोद कर फेंक दिया, चूम लिया इस माटी को और प्राणों का बलिदान किया। तिरंगे को लहराकर आजाद भारत का निर्माण किया, तिरंगे को लहराकर आजाद भारत का निर्माण किया। साथियों, आप सभी को यह अच्छे से पता चल चुका है कि तमाम संघर्षों, तमाम बलिदानों के बावजूद, तमाम संहारों के बाद हमने इस आजादी को प्राप्त किया है। यह आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है और यही कारण है कि इस आजादी को याद रखने के लिए, इस आजादी के लिए जो मूल्य चुकाए गए, उसे याद रखने के लिए हम स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हर वर्ष मनाते हैं। वास्तव में 365 दिनों में ये जो 2 दिन होते हैं ना, एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी, यह छुट्टी इसीलिए होती है ताकि हम उन अमर शहीदों को याद कर सके, अपने देश के लिए जो योगदान दिए, जो बलिदान दिए, जो अपने प्राण को न्यौछावर किए, उन्हें याद कर सके, अपने देश की सीमा पर तैनात जवानों को याद कर सके और अपने देश के आगे बढ़ाने के लिए जो बहुत सारे देशभक्त काम कर रहे हैं उनको नमन कर सके और साथ ही अपने देश के, अपने प्रिय भारत के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को भी प्रेरित कर सके, संकल्पित कर सके। इसीलिए 15 अगस्त और 26 जनवरी का कार्यक्रम मनाया जाता है कि साल के 365 दिनों में से 2 दिन के लिए हम औपचारिक रूप से सारे काम धंधे को बंद करके और 2 दिन हम अपने देश के लिए समय देंगे और अपने आप को प्रेरित करेंगे, संकल्पित करेंगे और जो देश के लिए समर्पित हुए, जो देश के लिए शहीद हुए, उनको हम याद करेंगे, उनको नमन करेंगे। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। आपने देखा होगा 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रम की शुरुआत तिरंगे झंडे से ही होती है। जब 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है तो ध्वज दंड में ध्वज को हम नीचे की ओर बांधते हैं और उसको फिर रस्सी के सहारे नीचे से ऊपर उठाया जाता है और फिर रस्सी को खींच करके ध्वज को फहराया जाता है। इस प्रक्रिया को ध्वजारोहण कहते हैं। ध्वजारोहण का अगर हम विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब होता है ध्वज का आरोहण, यानी ध्वज को ऊपर उठाना, जिसको अंग्रेजी में फ्लैग होस्टिंग कहते हैं, अर्थात ध्वजारोहण करते हैं, ध्वजा फहराते हैं। और जब यही 26 जनवरी होता है तो ध्वज दंड में ध्वज को ऊपर की ओर बांधते हैं। उस दिन ध्वज को नीचे से ऊपर नहीं उठाते हैं, उसको केवल रस्सी खींचते हैं और ध्वज को फहराते हैं और इसको औपचारिक रूप से कहते हैं झंडा फहराना या फ्लैग अनफर्लिंग। साथियों, देखने में यह अंतर भले छोटा लगता हो, लेकिन इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है। क्योंकि 15 अगस्त के पहले अपना भारत आजाद नहीं था। जब आजादी भारत में आई तो 15 अगस्त 1947 को आजादी के प्रतीक तिरंगे को फहराया गया। तो यह जो ध्वजारोहण होता है, ध्वज को नीचे से ऊपर उठाने की
की जो प्रक्रिया है, इससे हमें ये संकेत मिलता है कि पहली बार जब आजादी आई और ध्वज फहराया गया तो नीचे से ऊपर उठाया गया, मतलब कि यह हमको संकेत मिला कि हमारा भारत आजाद हो गया। लेकिन 26 जनवरी को हम नीचे से ऊपर नहीं उठाते हैं, सीधा ऊपर बांधते हैं, क्योंकि देश तो पहले से आजाद था, केवल संविधान नहीं था, संविधान लागू किया गया तो ध्वज को ऊपर बांधते हैं और खींच करके फहराते हैं। बस ये बात आपको बतानी थी। और वैसे साहब, कहने और सुनने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें करी जा सकती हैं, लेकिन कार्यक्रम का समय निर्धारित है, इसलिए समय अंतराल को ध्यान रखते हुए इन्हीं कुछ बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जो भी अमर शहीद हैं हमारे, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, जो देश की सीमा पर तैनात जवान वो हैं, उनको नमन करते हुए और विभिन्न तरीकों से देश के लिए जो अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी देशभक्तों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।